बहुपदों को कैसे सोल्व किया जाता है, कौन कौन सी विधियां होती सोल्व करने की। प्रश्नावली को शुरुआत करने से पहले हम इसके थोड़े से बेसिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि देखो प्रश्नावली अगर शुरू कर रहे हैं तो बेसिक आपको आना जरूरी है। बेसिक में क्या है, पहली चीज तो आपके लिए सबसे बड़ा टॉपिक है इसमें बहुपद। बहुपद, एक बहुपद क्या होता है? अगर हिंदी के हिसाब से इसका संधिविच्छेद किया जाता है तो बहु का मतलब होता है अनेक, पद का मतलब होता है उसमें उपस्थित पदों की संख्या, यानी कि कितने चर उसमें उपस्थित है, प्लस माइनस से जिनको अलग अलग किया जाता है, यानी कितने पदों, यानी अनेक पदों से मिलकर बनने वाली जो श्रृंखला वो आपके बहुपद कहलाती है। नाइन्थ में आपने देखा होगा कि एक बहुपद होने के लिए एक अनिवार्य सी कंडीशन है कि बहुपद के लिए आपके चर की घात, चर की जो घात रहती है वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है कि चर की घात क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक होती है। बहुपद का निर्माण कैसे होता है? बहुपद का निर्माण होता है चर और अचर को मिलाकर। किसी बहुपद में चर अचर दोनों मिलकर के एक बहुपद का निर्माण करते हैं। एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं आपको, जैसे 2x एक चर था, इसके साथ में अगर अचर जोड़ दिया तो ये आपका क्या हो गया, एक बहुपद हो गया। इस प्रकार से आपके अनेक प्रकार से बहुपद होते हैं, और जैसा कि आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि जैसे ही बहुपदों का आपने क्लासिफिकेशन देखा होगा, वर्गीकरण, उसको मैं थोड़ा सा हिंट के लिए बता भी देता हूं आपको कि बहुपदों का जो वर्गीकरण है वो 3 टाइप से किया जाता है। पहला प्रकार इसका पदों की संख्या के आधार पर, यानी कि केवल आपको पदों की संख्या देखना है, पदों की संख्या के आधार पर। पदों की संख्या के आधार पर देखते केवल इसमें पद, यानी कि जहां से प्लस माइनस से पद अलग अलग होते, कितने पद है, एक पद है या दो पद है या तीन पद है। जैसे मान लो मैं ले लेता हूं 2x, अब 2x में केवल क्या है, आपके एक पदी है। कैसा है, एक पदी बहुपद है। इसके बाद मैंने लिया 2y, ये भी एक पदी है। y ले लिया, एक पदी है। इधर ले लिया मैंने 6x², ये भी एक पदी है, जिसमें केवल कितना आ रहा है, एक पद आ रहा है। इसी प्रकार से आता है आपके द्विपदी। द्विपदी में क्या होता है, आपके दो पद आते हैं, 2x प्लस के y आगे दो पद हो गए, 5x प्लस के 3 आगे दो पद हो गए, 2x माइनस का 7y आ गया दो पद हो गए, 2x² माइनस का x आ गया दो पद हो गए। इसी प्रकार आगे श्रृंखला बढ़ती जाती है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चार पदी, इस प्रकार से बहुपद का निर्माण हो जाता है। अगला आधार देखा जाता है आपके चरों की संख्या। चरों की संख्या, चरों की संख्या देखी जाए तो एक चर वाला, दो चर वाला। अब एक चर, दो चर आपने थोड़ा बहुत बेसिक आपको याद होगा, एक चर वाला का जिसमें केवल और केवल क्या हो, एक चर हो, यानी कि 2x प्लस 3 ये एक चर का उदाहरण है। कौन सा, एक चर। इसके बाद में आपने तीसरी प्रश्नावली में आप पढ़ोगे, इस प्रकार से दो चरों वाले एक समीकरण पढ़ोगे आप, जिसमें x y आ सकता है, p q आ सकता है, यानी कुल मिलाकर के आपके दो चर आते हैं इस समीकरण में, तो उसको दो चरों वाला समीकरण कहते हैं। तीन चर की बात करें तो x प्लस y प्लस z कौन सा है, तीन चर वाला समीकरण। इसके बाद में आगे बढ़ती जाती लगातार संख्या, तो ये आपके संबंधित है प्रश्नावली 3 से। हम बात करेंगे यहाँ पर केवल घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, क्योंकि आज का टॉपिक इसी के आधार पर है, यानी कि घातों के आधार पर अपन देखने वाले हैं। तो इसको मैं रख कर देता हूँ, लेकिन अपन घातों के आधार पर मेजर, इसको ध्यान में रखना आपको।
पहली चीज तो यह है कि बहुपद की घात, बहुपद की घात यानी कि उस बहुपद की घात क्या होगी। चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है। जो भी चर उस बहुपद में उपस्थित है, तो यह लिखेंगे अपन चर की अधिकतम घात बहुपद की घात होती है। एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल लिख रहा हूं कि 2x² प्लस के 3x प्लस के 5 बराबर 0। एक एग्जाम्पल लिखा मैंने कि 2x प्लस के 7 बराबर 0। एक एग्जाम्पल लिखा मैंने 4x क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 3 बराबर 0। एक और एग्जाम्पल लिखा मैंने y स्क्वायर माइनस के 7 बराबर 0। ये चार एग्जाम्पल है। इन चारों में अगर देखा जाए तो ये एक चर वाले समीकरण है और आपको बहुपद की अधिकतम घात दिखाई दे रही है। अधिकतम का मतलब है जो सबसे ज्यादा कितनी है, 2। यहाँ पे कितनी है, 1। इसमें अधिकतम कितनी है, 3 घात। इसमें कितनी है, 1। इस आधार पर इनको नाम दिया जाता है। ये आपका हो जाएगा द्विघात बहुपद। कौन सा, द्विघात बहुपद। ये आपका एक घात का बहुपद है और एक घात के बहुपद का दूसरा नाम क्या होता है, रेखिक बहुपद। क्या नाम इसका, रेखिक बहुपद। ये आपके हैं तीन घात वाला, कितनी घात वाला, तीन घात का बहुपद। और ये कौन सी घात का है, दो घात का। अब देखो बहुपद की अधिकतम जितनी भी घात होगी उसी आधार पर उसके आंसर x या y के मान निकलेंगे, जिनको अपन बोलेंगे अपने शून्यांक। कितने शून्यांक हो सकते हैं, x की अधिकतम घात 1 है तो उसका x शून्यांक होगा। अधिकतम घात अगर 2 है तो उसके 2 शून्यांक होंगे। अधिकतम घात अगर 3 है तो उसके 3 शून्यांक होंगे। अब यहाँ देखो इसके कितने शून्यांक निकल सकते हैं, 2 निकल सकते हैं क्योंकि द्विघात संख्या है। x इसके कितने निकल सकते हैं, या एक घात है तो एक मान निकल सकता है x का, या x के 3 मान निकलेंगे, या कितने निकलेंगे y के 2 मान निकलेंगे। इस प्रकार से इनके मूल ज्ञात किए जाते हैं, शून्यांक ज्ञात किए जाते हैं। अब इस प्रश्नावली में हम बात करने वाले हैं बहुपद के शून्यांकों की। बहुपद के शून्यांक कैसे ज्ञात किए जाते हैं, इनको अपन चर्चा करते हैं। तो एक सबसे पहले अपन बात करते हैं बहुपद के शून्याङ्कों की। बहुपद के शून्याङ्क, शून्याङ्क किसी भी बहुपद के शून्याङ्क जब ज्ञात करते हैं, ध्यान में रखा जाता है कि आपका दिया गया बहुपद द्विघाती बहुपद है या एक घाती बहुपद है या त्रिघाती बहुपद है। अगर आपका बहुपद द्विघाती बहुपद है तो आप उसको गुणनखंड विधि, श्रीधराचार्य विधि, पूर्णवर्ग विधि की सहायता से हल कर सकते हो, इसके शून्याङ्क निकाल सकते हो। आइए अपन चलते हैं 2.2 पर। इसका पहला सवाल हम देखते हैं। तो पहले सवाल में आपको दे रखा है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जांच करने के लिए आपको दो को ढूंढने याद रखना है। अल्फा इंटू बीटा बराबर, हिंदी में लिख देता हूं मैं, एक तो है शून्याङ्कों का योग, और शून्याङ्कों का योग होता है माइनस x का गुणा अपॉन x स्क्वायर का
गुणांक, यानी कि अगर आपका पहला शून्यांक अल्फा मान लिया जाए, दूसरा बीटा मान लिया जाए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन एफ। एक ये आपको याद रखना है साइंस के लिए। दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल का मतलब है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन एफ। सी अपॉन एफ, ये एबीसी के मान कैसे निकाले जाएंगे? तो देखो शून्यांक कैसे निकाले जाते हैं। मान लो आपका द्विघाती समीकरण है ये वाला कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि x की अधिकतम घात 2 है, अतः इसके कितने शून्यांक निकाले जाएंगे? 2 शून्यांक। माना इसके 2 शून्यांक निकाले जाएंगे, दोनों शून्यांक क्या है? अल्फा और बीटा है। तो ये x का जो गुणांक होता है n, ये क्या है? इसको बोलेंगे अपन x स्क्वायर का गुणांक। क्या बोला जाता है इसको? x स्क्वायर का गुणांक। और इसको क्या बोला जाएगा? x का गुणांक। और ये आपका क्या है? अचर। क्या है? अचर। जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल में दिया मैंने 5x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 बराबर 0। तो यहाँ से आप इस मानक समीकरण द्विघात समीकरण की तुलना जब करोगे तो a का मान कितना प्राप्त होगा आपको? 5। b का मान कितना मिलेगा? यानी कि x का गुणांक कितना है? -3। c का मान कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। abc के मान निकालना, तो आपको पहली चीज तो है जांच करने के लिए abc के मान निकालना आना चाहिए। तो आप सभी जानते हो कि अगर ये मानक समीकरण है, a क्या होता है आपके x स्क्वायर का गुणांक होता है, b क्या होता है x का गुणांक, और c क्या होता है आपका अचर, यानी संख्या वाला नंबर लिखा जाए इस प्रकार से। एबीसी के मान निकाल लोगे। अब एबीसी के मान निकालने के बाद में आपको जांच करना है तो दोनों में से कोई सा एक सूत्र आपको रखना है और आपका आंसर मिल जाएगा। चलो अपन बिना देरी किए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है और पहले का भी पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है आपके x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 8 बराबर 0। सॉरी माइनस का है, माइनस का 8 बराबर 0। अब देखो इसको कह रहा है आपसे कि इसके शून्यांक ज्ञात है। अब ये प्रश्न आपके तीन प्रकार से पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे कह दे कि इसके शून्यांक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? शून्यांक। या आपसे बोल दे कि इसके मूल ज्ञात करो, या आपसे कह दे कि हल ज्ञात करो, या आपसे कह दिया जाए x के मान या x का मान ज्ञात कीजिए। चार प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, शून्यांक, मूल, हल या x के मान। आइए कैसे ज्ञात करते हैं इसको। अपन हल करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? गुणनखंड के द्वारा। प्रश्नावली 4 में काम आएगी, तो ध्यान से समझिए इसको। देखो सबसे पहले आपको देखना है कि एक अगर द्विघाती समीकरण है तो इसमें आपको तीन पद नजर आएंगे, पहला दूसरा तीसरा। बहुत सारी द्विघाती समीकरणों में दो ही पद आते हैं, किसी में एक ही पद आते हैं, पर एक स्क्वायर वाला पद हमेशा मिलेगा। दो पद हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला हमेशा आपको दिखेगा, तभी वो द्विघाती समीकरण है, वरना द्विघाती समीकरण नहीं मानी जाएगी। देखिए कैसे करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 बराबर 0 आपको दिया है। तो ये ट्रिक है मेरी कि आप पहले पद को लास्ट पद से गुणा करो। इसका अर्थ है पहली स्टेप आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाले पद को अचर संख्या जो रहेगी उस संख्या से आपको गुणा करना है। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? माइनस का 8x स्क्वायर। पहली स्टेप क्या है? गुणा करना है प्रथम पद को अंतिम पद से। आपको पता होगा जैसे मान लो किसी के जोड़े नहीं बनते, जोड़े बनाने पड़ते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि तीन पद के चार पद हो जाए और जोड़े बने, उनमें से कॉमन ले। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप, कि जो आपके जो माइनस ये वाला है गुणा करने के बाद जो गुणनफल है, उस गुणनफल के दो
ऐसे गुणनखंड करने हैं आपको कि जिनको जोड़ने घटाने पर बीच का पता जाए और वापस गुणा करने पर यही मिल जाए। इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है कि x स्क्वायर के टुकड़े तो x इंटू एक्स हो ही जाएंगे, 4 के टुकड़े करना। संभावित गुणनखंड क्या है? 4 8 के, 8 इंटू 1 ये भी 8 होता है, 4 इंटू 2 ये भी 8 होता है। इसके अलावा क्या होता है? कुछ नहीं होता है ना, केवल दो दो गुणनखंड अगर देखा जाए तो यही होगा। अब आपको देखा कि जोड़े या घटाए तो कितना आना चाहिए आपके पास? माइनस का 2x आना चाहिए। अगर मैं इसको जोड़ूं या घटाऊं, इन दोनों जो भी आएगा या अपन ने दोनों लिए तो मेरे माइनस के 2x आने चाहिए। 8 में एक जोड़ा तो 9 हो रहा, एक घटाए तो 7, यानी ये वाला तो अपने काम में नहीं आएगा। काम में कौन सा आएगा? ये वाला 4 2। 4 में 2 जोड़ूंगा तो 6 मेरे को लाने दो ही, तो मैं 4 में 2 घटाऊंगा। 4 में से अगर 2 घटाऊंगा तो अगर 2 को माइनस का रखूं तो आपके ये 2 किसका आएगा? प्लस का आएगा। इसलिए मैं 4 को किसका रखूंगा? माइनस का। तो अगली स्टेप में आपको एक्स स्क्वायर, इस माइनस यानी बीच वाले पद को आपको हटा लेना और इसकी जगह जो आपका नया गुणनखंड मिला है दोनों उनको लिख देना। अब आराम से आप इनके जोड़े बना, जोड़े बन चुके हैं। जोड़े बनने के बाद में आपको कॉमन लेना है। कॉमन लेोगे आप तो कॉमन कितना आएगा? यहाँ से x, कम से कम x बार निकाल सकते हो। x का बार इसमें देंगे एक घात कम हो जाएगी, माइनस x से x कट जाएगा, कितना बचेगा? 4। दोनों में से संख्या में देखा तो 2 कॉमन मिल रहा, x कॉमन नहीं आ रहा, एक में ही x। 2 का भाग इसमें दिया तो कितनी बार? x बार। 2 का भाग 8 में दिया तो कितनी बार? 4 बार। प्लस माइनस क्या हो गए? माइनस। बहुत सारे ऐसा करते हैं कि 8 में से 2 बार निकाल लिया तो अंदर 6 बच रहा, जबकि वो क्या है? आपका गलत माना जाएगा। फिर आपको देखो दोनों कोष्टकों में समान संख्या ही आपको बताती है कि आपका सवाल अभी तक क्या है? बिल्कुल सही है। x माइनस 4 पहले कोष्टक में, बाकी जो दोनों यहाँ बचते हैं उनको दूसरे कोष्टक में डाल देते हैं, बराबर जी। अब इसमें सिस्टम होता है कि ये इधर जाएगा तो 0 और ये इधर जाएगा तो 0, क्योंकि ये गुणनखंड इसके गुणा में, ये इसके गुणा में, यानी कि तू 0 और मैं भी 0, दोनों 0 पर x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। तो x का मान निकालोगे तो पक्षांतर करने पर कितना मिलेगा? 4। इधर पक्षांतर करने पर कितना मिलेगा? माइनस के 2। तो x के कितने मान मिले? 2 मान मिले। इसका अर्थ यह हुआ कि आपके दी जाती समीकरण थी तो आपको x के 2 मान मिले। अगर ये एक चर वाला समीकरण होता तो आपको एक ही मान मिलता, यानी माना कि ये अल्फा है, ये वाला 4, और ये आपने मान लिया क्या है? बीटा कितना है? -2। तो आपके अल्फा और बीटा के मान आ चुके हैं। अब आपको मान लो जांच करना है। क्या करना है? जांच के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो समीकरण है समीकरण की तुलना करना पड़ेगा कि समीकरण कौन सी है? x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8 बराबर 0 की तुलना मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ लिख देता हूँ, बराबर 0 से करने पर। इसकी तुलना इससे करेंगे तो आपको यहाँ से तुलना करने पर कुल मिलाकर एबीसी का मान निकालना है। बताओ a का मान कितना आएगा? a का मान आएगा 1, b का मान कितना आएगा? b का मान आएगा -2, c का मान कितना आएगा? -8। एबीसी के मान निकल गए। एबीसी के मान निकलने के बाद में आपको दोनों में से एक सूत्र लगाना है। कोई सा जांच करें, बिना सूत्र से जांच होगी तो योगफल वाला लगा लेता हूं, यानी कि शून्याङ्कों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? कि माइनस का b अपॉन l होता है, ये होता है। तो इसको इधर कर रहा हूं। अल्फा का मान कितना? 4, बीटा का मान कितना? -2, यानी कि 4 -2, ये माइनस का चिन्ह, p का मान कितना है? -2, और बटे में a का मान कितना? 1। 4 में 2 गया तो
माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये आपकी जांच होगी LHS बराबर RHS। इस प्रकार से आपका ये पूरा आंसर होगा। तो 4 सवाल करेंगे अपन, ऑटोमेटिक आंसर आने लगते हैं। इसको नोट करेंगे।